जय हिंद दोस्तों। अभी जो अग्निवीर के अंदर जो बदलाव करने का जो विचार चल रहा है, उसके ऊपर काफ़ी बच्चों के जो मैसेज आ रहे हैं या फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी ये कब से तो लागू होगा, क्या इस साल में दोबारा भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी, और जो ये टेक्निकल में ही 23 साल की गई है या किसी और भी ट्रेड के अंदर 23 साल की गई है। तो इन बातों के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखना। कुछ एक बच्चों के ये भी दिक्कत आ रही है कि पता नहीं उनको कौन गुमराह कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कि जो भर्ती अभी अक्टूबर नवंबर के अंदर जो भर्तियां आएंगी, अगर वो 1 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के अंदर अगर वो 21 साल का हो रहा है, उसके बाद के अंदर वो भर्ती को नहीं देख पाएगा। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो 50% ये जो परमानेंट वाली जो बात है, ये अभी तक जो आर्मी है उसने अपना वो प्रपोजल बनाया है कि वो केंद्र सरकार के पास में भेजेंगे, तो उसमें उनको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी अभी तक कोई सरकारी वो नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि जो 23 साल है वो अभी तक इन्होंने टेक्निकल के अंदर की है। देखो, जो 50% परमानेंट है और जो ये टेक्निकल 23 साल है, ये जो लागू होगा वो कब से लागू होगा, इसके ऊपर मैं आपको अच्छी तरह बिल्कुल तरतीब से बताना चाह रहा हूँ। नंबर एक बात, इस साल की जो वैकेंसियाँ थी, वो जो पिछले साल की जो वैकेंसियाँ थी सेम उतनी ही वैकेंसियाँ हैं, ना इन्होंने घटाई ना इन्होंने बढ़ाई। दूसरा, एक साल में एक ही भर्ती करेंगे ये। इन्होंने जो टेस्ट लेना था इस साल का वो ले चुके हैं। जो ओपन भर्तियां हैं उनके अंदर, जो एआरओ की भर्तियां हैं उनके अंदर टेस्ट ले चुके हैं। अब की इस साल में दोबारा टेस्ट नहीं होगा। हाँ, इसी के अंदर आधे जो एआरओ हैं उनकी जो भर्ती है वो कंप्लीट अक्टूबर के अंदर हो जाएगी। 1 नवंबर को, 1 नवंबर से ये अपने ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। उसके बाद जो आधे एआरओ बच गए उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद 1 अप्रैल को वो ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो ये चीज़ ही ये यहीं ख़त्म होगी। तो आप ये मत सोचो कि दोबारा भर्ती आएगी, इस साल के अंदर दोबारा भर्तियाँ नहीं आएंगी। रही बात सेंटर की, तो सेंटर में भी सेम यही कार्रवाई कर रखी है इन्होंने। आधे जो सेंटर हैं उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो टेस्ट है, वो सी जो एग्ज़ाम है वो 10 सितंबर को हो जाएगा और उसके बाद में ये 1 नवंबर को ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे। उसके बाद जो आधे सेंटर हैं उनका अक्टूबर और नवंबर से लेके और जनवरी तक शायद इनका, दिसंबर जनवरी तक इनका चलेगा फिजिकल, और उसके बाद में जनवरी लास्ट के अंदर इनका एग्ज़ाम हो जाएगा शायद। और उसके बाद में इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी मार्च में हो जाएगी और 1 अप्रैल से ये भी ज्वाइनिंग कर जाएंगे। तो अभी ये चीज़ तो आप सोचो ही मत कि अब इस साल में दोबारा भर्ती आएगी। दोबारा भर्ती इस साल में नहीं आएगी। जो भी चीज़ होगी, ये 50% होगा तो 50% तो अगर लागू कर देता है तो वो पीछे जो लग चुके उनके लिए भी वही बात है, वो 50% में वो आ जाएंगे। उससे कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो 23 साल उम्र है टेक्निकल के अंदर, वो टेक्निकल के अंदर इसलिए किया है कि जो बच्चा +2 करके भी कर रहा है, कोई कोई 10वीं करके कर रहा है, तो वो 3 साल में या 4 साल में जैसे होता है डिप्लोमा, तो उनको वो बच्चे 17.5 साल के अंदर नहीं मिल पा रहे। तो इसलिए उन्होंने ये जो चीज़ें, अगर 23 साल की है तो इसके अंदर 17.5 भी नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखना। ये 18 या 19 से और 23 रहेगी, 17.5 से 23 नहीं रहेगी। यानी कि जो कम से कम उम्र है उसमें भी ये चेंजमेंट करेंगे और 23 साल अगर लास्ट करते हैं तो, क्योंकि ये इसके अंदर भी ये देखना चाहेंगे कि भाई कोई बच्चा अगर जैसे 17.5 का लग जाता है और वो 21.5 में वापस आ जाता है तो वो फिर दोबारा भर्ती देखेगा। अगर ये करते भी हैं तो फिर इसके अंदर कोई ऐसा संविधान, इसमें ऐसा वो चेंज करना पड़ेगा कि भाई वो दोबारा भर्ती नहीं देख सकता। दूसरा,
जो कब से लागू होगा, तो आप इस चीज़ को मान के चलो कि जो अगले साल जो चुनाव हैं वो मई जून के अंदर चुनाव हो जाएंगे, और उससे पहले जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले पहले ये बदलाव हो चुका होगा। अगर ये बदलाव होगा तो ये बदलाव आचार संहिता लगने से पहले पहले हो जाएगा, यानी कि दिसंबर और जनवरी के अंदर अगर ये बदलाव देखने को आपको मिलेगा, इस पर बिल्कुल सरकारी मोहर लग जाएगी। और उसके बाद में आपके फरवरी और मार्च के अंदर ओपन होंगे जो फॉर्म अगले साल के लिए 2024 के लिए, और सेम वही अप्रैल के अंदर इनका जो एग्ज़ाम होगा और मई के अंदर इनका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर सेम वही कार्रवाई चलेगी। और रही बात वैकेंसी की, तो शायद अगले साल से ही वैकेंसी बढ़ा दी जाएंगी। इस साल के अंदर आपने जो कुछ करना था वो हो चुका है, जो भी कुछ होगा अगले साल के लिए होगा। इस साल में आपका कुछ भी नहीं होगा। इस साल के अंदर जो भर्तियाँ निकालनी थी वो निकाल दी, वैकेंसियाँ थी वो निकाल दी। अभी इन्होंने जो टारगेट दिया वो 2026 का दिया है। जो 1.5 लाख वैकेंसियाँ हैं उनको 2026 तक भरेंगे, तो अभी तो 24 भी बाकी है, 25 भी बाकी है, 26 भी बाकी है। तो आप ये मत सोचो कि भाई 1-1.5 लाख ही निकलेंगे, हमारी वैकेंसी इतनी नहीं आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 से 60,000 कर दी जाएंगी, या 70,000 या 80,000। ऐसे ही है, ये 3 साल के अंदर इनको धीरे धीरे करके इन वैकेंसियों को भरेंगे। अभी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये लगा होगा भाई ये ठीक बताया हमारे को गुरुजी ने, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।